नमस्कार। कभी सोचा है भारत के इतने बड़े विशाल ग्रामीण इलाकों में चुनाव आखिर जीते कैसे जाते हैं? मतलब जहां हर एक वोटर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम एक ऐसे ही कैंपेन की स्ट्रैटेजी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही स्मार्ट जमीनी कम्युनिकेशन प्लान ने पूरा खेल ही पलट दिया। यही तो पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी पहेली है ना? सोचिए, उम्मीदवार हर दरवाजे पर तो जा नहीं सकता। और ये भी सच है कि हर कोई पोस्टर या पर्चे पढ़ पाए, ये जरूरी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि संदेश हर घर तक पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब छिपा है उस प्रचार सामग्री में जो उम्मीदवार के बिना भी अपना काम करती रहती है। और पता है, इस कैंपेन का असली जीनियस आइडिया यही था। उन्होंने पोस्टर्स और वीडियो को सिर्फ कोई एड नहीं समझा। नहीं, उन्होंने इसे देखा एक ऐसी सेना की तरह, ऐसे दूतों की तरह जो 24 घंटे साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो उम्मीदवार की आवाज को तब भी जिंदा रखते थे जब वो खुद वहां मौजूद नहीं होते थे। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी के पहले पिलर की, और वो है नारे। देखिए, एक बढ़िया नारा ना एक वर्बल हैंडशेक जैसा होता है। मतलब वो सुनते ही एक कनेक्शन बना लेता है और बस दिमाग में बैठ जाता है। तो देखते हैं कि इस कैंपेन ने ये काम कैसे किया। उनके नारों के पीछे एक ही रूल था, जुड़ाव, यानी कि रिलेटेबिलिटी। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई मुश्किल आइडिया नहीं, बस एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत था। नारा ऐसा हो जो लोगों को अपना लगे, ऐसा लगे कि ये तो उनके ही दिल की बात है, उन्हीं की जुबान में। ये जो 3 नियम दिख रहे हैं ना, ये उनकी पूरी स्लोगन स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। पहला, लोगों की भाषा में बात करो। यहां पर वो भाषा थी भोजपुरी। दूसरा, उनकी जो असली दिक्कतें हैं उनकी नब्ज पकड़ो। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने मैसेज को हर जगह एक जैसा रखो ताकि वो गूंजता रहे, फिर चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी दीवार पर चिपके पोस्टर पर। अब जरा इन नारों पर नजर डालिए, सच में कमाल के हैं। पहला देखिए, ना चाही रुपया पैसा, मुखिया चाही सुजाता जैसा। ये सीधा सीधा नोट के बदले वोट वाली जो करप्ट पॉलिटिक्स है ना, उस पर चोट करता है। दूसरा, गली गली में हल्ला बा, अरे ये तो नॉमिनेशन फाइल करने को ही त्योहार बना देता है, एक माहौल बना देता है। और तीसरा, कब तक रही महिला लाचार, ये सीधे महिला वोटर से कनेक्ट करता है, उनकी परेशानी को आवाज देता है। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये इमोशंस को जगाने वाले हथियार हैं। तो नारों की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, भरोसा। इतने सालों से भारतीय वोटर्स जुमले, मतलब खोखले वादे सुनते सुनते थक चुके हैं। तो इस कैंपेन ने इस अविश्वास की दीवार को कैसे तोड़ा? एक बहुत ही पावरफुल शब्द से, गारंटी। ये सवाल तो अरबों का है, सही कहा ना? जब वादों पर से ही भरोसा उठ जाए तो कोई विश्वास दिलाए तो दिलाए कैसे? इस कैंपेन का जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ठोस चीज थी, एक इनोवेटिव गारंटी कार्ड सिस्टम। लेकिन रुकिए, ये कोई बस एक और वादा नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट 3 लेवल की गारंटी सिस्टम बनाई। ये वोटर्स को दिखाने के लिए था कि भाई ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक सोची समझी ठोस योजना है जो हर लेवल पर काम करेगी। ये जो 3 लेवल का सिस्टम था ना, यही असली गेम चेंजर था। ये एक तरफ तो किसी एक परिवार की पेंशन की चिंता दूर करता था, तो दूसरी तरफ एक पूरे मोहल्ले की पानी की पाइपलाइन की बात भी करता था, और फिर पूरे पंचायत के लिए स्कूल और हेल्थ केयर जैसे बड़े मुद्दों को भी उठाता था। मैसेज बिल्कुल साफ था, कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं है। तो ठीक है, गारंटी तैयार हो गई, पर एक अच्छी योजना का फायदा ही क्या अगर वो लोगों तक सही से पहुंचे ही नहीं। और यहीं पर इस कैंपेन ने पुराने और नए दोनों तरीकों का एक बड़ा स्मार्ट मिक्स इस्तेमाल किया, डिजिटल भी और जमीनी भी, ताकि कोई भी वोटर छूट ना जाए। यहाँ हम इस कैंपेन का डबल अटैक देख सकते हैं। एक तरफ थे सोशल मीडिया के लिए बने 2 मिनट के वीडियो जो मुद्दों को गहराई से समझाते थे, और दूसरी तरफ थे गांव की हर गली में गूंजते हुए ऑडियो वाले वाहन जो नारों को लोगों के जहन में बिठा रहे थे। ये एक जबरदस्त बैलेंस था, एक दिमाग के लिए तो दूसरा दिल के लिए। और उनके वीडियो की खूबसूरती थी उनकी सादगी में। हर वीडियो का एक ही फॉर्मूला था, पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉब्लम, फिर उसका सल्यूशन, और आखिर में एक अपील। और ये जो बार बार एक ही पैटर्न था ना, ये जानबूझकर था। ये एक ब्रांड बनाने जैसा था, भरोसेमंद, एक जैसा और एकदम साफ। और इसी साफ गोई ने भरोसा पैदा किया। ऑडियो वाहनों की स्ट्रैटेजी तो और भी सिंपल और शानदार थी।
एक हिट गाने से लोगों का ध्यान खींचो, बीच में अपना मैसेज सुनाओ और फिर एक और पॉपुलर गाने के साथ निकल जाओ। लेकिन हाँ, जमीनी राजनीति में एक चेतावनी हमेशा होती है कि आपका विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। आपको अपने वाहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि वो उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इन सारे नारों, गारंटियों और वीडियोस का आखिर में मकसद क्या था? ये सिर्फ वोट मांगने से कहीं ज्यादा था। ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। कैंपेन के हर एक हिस्से का मकसद वोटर के मन में ये विश्वास जगाना था कि बदलाव सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी ठोस हकीकत है जो बस होने ही वाली है। और आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, जो एक सीरियस कैंपेन को एक शौकिया कैंपेन से अलग करती है: नियमों का पालन करना। अपनी सारी प्रचार सामग्री पर कानूनी तौर पर जो भी जरूरी जानकारी है उसे छापना और सरकारी संपत्ति का सम्मान करना। ये दिखाता है कि आप सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आए हैं, बल्कि सही तरीके से जीतने आए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस कैंपेन की कामयाबी के ब्लूप्रिंट तक ले आता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। एक जनरल मैसेज तो बना लिया गया, पर असली चुनौती तो ये है कि इस मैसेज को महिलाओं, युवाओं और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की खास ज़रूरतों और उम्मीदों के साथ कैसे जोड़ा जाए। और बस यहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक महान स्ट्रैटेजी बन जाती है।